श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू सात्विक पाठशाला। आज हम मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको क्वेश्चन 4, 5 और 6 तक बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमें दिया गया है 15 cot a बराबर 8 फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले हमें क्या दिया, जो हमें गिवन है हम वो लिखते हैं। हमें गिवन है 15 cot a बराबर 8 गिवन है। तो cot a इजिकल टू क्या हो जाएगा 8/15 के। ओके, अब हमें ये पता है कि cot एक और चीज़ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? cot इक्वल होता है आधार बटे लंब, मतलब हिंदी में कह सकते हैं आधार बटे लंब के, और इंग्लिश में कह सकते हो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। बेस अपॉन परपेंडिकुलर की। ठीक है, ओके। तो अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पहले देखिए तो हमारे पास क्या हो गया, अगर देखा जाए तो हमारे पास में बेस या आधार 8 हो गया, लंब 15 हो गया। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे पास में बेस कितना हो गया 8 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 हो गया। हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, हमें ये चाहिए। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इसको हमने देखिए, ये हमारे पास में ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया आपका आधार हो गया, बी सी क्या हो गया आपका लंब हो गया। देखिए इस जो कि हमने बात की थी यहाँ कॉट ए की, तो मतलब एंगल आपका ए था, तो एंगल के साथ वाली भुजा आपकी हमेशा बेस होती है और सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हमने अब चलाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या चलाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम चला देते हैं। थ्योरम से कर्ण क्या है यहाँ पर? कर्ण ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में ए सी कितना है? देखिए ए सी हमें फाइंड आउट करना है, हमने ए सी रखा। बी सी कितना है हमारे पास में? 15 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ये साइन आप हटा दीजिए, हमको ज़रूरत नहीं है, गलत बन गया था। ठीक है, अब ए सी इजिकल टू आ गया, ये ए सी स्क्वायर इजिकल टू आ गया 225। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू आया 289। ए सी इजिकल टू आ गया अंडर रूट 289, किसके इक्वल आया? 17 के। ठीक है, ए सी निकल आया, कितना आ गया ए सी हमारा? 17 आ गया। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। हमें क्या निकालना था? हमसे साइन ए और सेक ए पूछा गया था, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? देखिएगा हमारे पास में हाइपोटेनस कितना आ गया 17 आ गया। हाँ, हमें क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक है, चलिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए इजिकल टू लंब बटे कर्ण ले लेते हैं। ठीक है, ओके। आप देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे इसको इंग्लिश से बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में? 15। कर्ण कितना है हमारे पास में?
17। ठीक है, देखिएगा आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये परपेंडिकुलर ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गया, मतलब लंब हो गया, और जो 90 के सामने की साइड होगी वो आपका कर्ण हो गया। तो क्या बना 15/17। ठीक है, ये आ गया साइन ए इक्वल टू। अब हम निकालते हैं सेक ए। सेक ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। सेक क्या होता है हमें पता है, सेक इक्वल टू होता है, नहीं सेक होता है कॉस का होता है कर्ण बटे आधार होता है, सॉरी कर्ण बटे आधार। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कर्ण क्या था, यहाँ देख लीजिए कर्ण क्या था 17 था। ठीक है, और बेस कितना रहा है क्वेश्चन में देखिए, डायग्राम में देखते हैं तो बेस कितना है 8 शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है 8, तो बेस कितना हो गया 8। दैट द आंसर, ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है सेक थीटा दिया गया है क्वेश्चन में, बराबर कितना है 13/12। 13/12 आपसे बाकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे गए हैं। ठीक है, तो मतलब आपसे क्या क्या पूछा गया, सेक दिया गया तो आपसे साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट पूछा गया, मतलब बाकी 5 आपसे पूछे गए। चलिए सेक की तरह पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेक के लिए। ये हमने एक डायग्राम बनाना है, ये हमको थीटा दे रखा है। ठीक है, तो थीटा है, थीटा सेक क्या होता है, सेक थीटा देखो आपको पता है, सेक किसके इक्वल होता है, ये कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार के, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए, ओह सॉरी उल्टा लिख गया, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। टेनियस अपॉन बेस के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। हाइपोटेनस क्या है आपके पास में 13 बन रहा है, ये 13 हो गया, बेस 7 वाली साइड होती है, तो ये बेस हो गया 12। आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है ना, चलिए इसका नाम दे देते हैं ABC। आपको AC फाइंड करना है, फार्मूला चलाते हैं पाइथागोरस से। चलो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मतलब AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व आउट कैसे करते हैं। हमारे पास देखिए हमें BC कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर AC कितना है हमारे पास में 12 का स्क्वायर प्लस सॉरी ये AB है, आपको AB दे रखा है, AB रखा हमने 12 का स्क्वायर प्लस AC रख लेते हैं यहाँ पे, AC स्क्वायर देते हैं या P रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है।
हम AC रख लेते हैं यहाँ पे, खाली हमें AC निकालनी है तो हम यहाँ पर AC पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस AC का स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा उठ करके तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, -144 बराबर AC का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर AC का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना आ गया √25 के, कितना आ गया 5 बराबर AC के। ठीक है, सॉरी हाँ देखिए 25 आया, 25 का रूट किया, AC इक्वल टू 5 आ गया। ओके, अब AC निकल आया मतलब हमारे पास में देखा जाए तो हमें ये पता होगा ये कितनी होगी हमारे पास में, ये हमारे पास में 5 हो गई। चलिए इसको हटा देते हैं, अब जो तो नहीं है ना, AC इक्वल टू 5 हो गया। अब हमें निकालनी है सारी वैल्यू, चलिए शुरू करते हैं। साइन A इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश से बोलते हैं परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर क्या है देखते हैं क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर 5 है और कर्ण 13 है, लिख लेते हैं 5/13 के। ठीक है, cos A क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारे पास में, देखिए आधार हमारे पास में 12 है और कर्ण 13 है। देखिए एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है तो ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साइन कॉस। अब आता है 10, 10 इक्वल टू कितना होता है लंब, देखिए ध्यान देखिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लंब बटे आधार। अब देखिए सिंपल सी चीज़ सर्च आउट कर लेते हैं, लंब क्या होगा या परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब आपका 5 होगा, कर्ण हाइपोटेनस आपका 13 होगा। ठीक है, सॉरी बेस उल्टा बोल गया, आपका बेस यहाँ पर 12 होगा, 10 निकालना है ना तो आपको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 5, बेस कितना है 12। अब निकालते हैं हम कॉट, कॉट क्या होता है देखिए निकाल देते हैं, कॉट क्या होता है, कॉट हमारा tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा क्योंकि कॉट इक्वल टू 1/10 होता है, मतलब tan का अपोजिट हो गया, तो क्या बन जाएगा आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना है हमारे पास में देखिए यहाँ से देखिए बेस कितना था 12 था और ये बता क्या बन जाएगा उसका उल्टा क्या बन जाएगा 12/5। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक की, सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या बन जाएगा कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास में 13, बेस कितना है
12। ठीक है, देखिए आपको इसका उल्टा कर देंगे, कॉस का उल्टा 13/12। अब आता है अगला कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, क्योंकि साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक होता है। तो क्या बन जाएगा? कर्ण बटे लंब, इंग्लिश में कहते हो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस के लिए इसका साइन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13/5। ठीक है, 13/5। ये आपके पांचों निकला है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए 6 क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी दो एंगल हैं, ए एंड 6 क्वेश्चन है ये, ए एंड बी ये कैसे एंगल हैं? एक्यूट एंगल बोले गए हैं, एक्यूट एंगल बोले गए हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना दिया गया है कॉस ए इक्वल टू, गिवन है हमें हिंदी में एक्यूट एंगल बोलते हुए हिंदी में न्यून कोण है। ठीक है, और हमें दिया गया है कॉस ए इज इक्वल टू, मतलब गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो शो करना है या प्रूफ करना है, हिंदी से सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी के। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ट्रायंगल, देखिए इसमें अलग अलग दो ट्रायंगल बनेंगे। एक में क्या होगा, फर्स्ट एंगल बनाते हैं हम कॉस ए के लिए। ठीक है, तो हमने ये ए रखा, ये बी रखा, ये सी रखा। तो जो इसमें कॉस ए बनेगा, सॉरी ये एक्यूट, देखिए बी एक्यूट एंगल था तो ये सी होगा और ये बी होगा आपका। ठीक है, इसी ट्रायंगल में कॉस ए इक्वल टू क्या बन जाएगा इस ट्रायंगल में? देखिए ए ये हो गया तो बेस आपका क्या बन गया? ए सी। हाइपोटेनस क्या बन गई? ए बी। ठीक है, क्योंकि कॉस इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस बी की। क्या करते हैं? कॉस बी की। अब जब कॉस बी लेंगे तो आपका बेस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। देखिए एंगल से जुड़ी हुई साइड आपकी बेस कहलाती है, तो बी सी क्या हो गई? बेस हो गई, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, वो बदलता नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? बी सी अपॉन ए बी के। वही चीज क्या चला है फॉर्मूला हमने? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या हो गया, हमें गिवन क्या है, हमें क्या दिया गया है? हमें गिवन है या दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये चीज हमें गिवन है।
मतलब दी गई है। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखिए ए बी हमारे कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी के। एक चीज होती है छोटी सी कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट ट्रायंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, अगर इसी डायग्राम को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा अलग कहीं, तो समझाने में आसानी हो जाएगी। देखिए हमारे पास जो डायग्राम था कुछ ऐसे था, सी ए डी, ये डायग्राम था हमारे पास में। ठीक है, अब इससे हमारा क्या निकला, देखिए ए सी इक्वल टू बी सी निकला है, ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, ये होंगे एंगल बी और एंगल ए, ये वाला एंगल, ये इसके अपोजिट में होगा, ये इसके अपोजिट में होगा, तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे इन a triangle opposite angle of equal sides is equal। हिंदी में कह सकते हो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के विपरीत एंगल भी बराबर होते हैं, बराबर बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए डायग्राम दिखाया था हमने कि ये साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल इसका ये मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, दैट्स प्रूफ। अब इसके आगे इसका थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट में आपको 8, 9 और 10 क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ठीक है, 7, 8, 9, 10 सॉरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।